Assalamu alaikum, my dear students and my dear friends. Today we are going to start a lecture about law admission test in the subject of Islamiyat, where we will study about the introduction of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where we will discuss some important MCQs which have been already discussed, which have been already repeated in the law admission test. आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं इस्लामियत में, और लेट में वो देते भी ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं। तो हम बर्थ से पढ़ेंगे। बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट की अगर बात हो तो वो 571 AD एट मक्का। उसके बाद अगर फादर्स नेम की बात हो तो फादर्स नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला उनके वालिद थे। अगर वालदा की बात हो तो मदर्स नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना। हज़रत आमिना जो आमना थे वो उनके वालदा थे। उसके बाद ग्रैंड मदर्स नेम फातिमा। ग्रैंड मदर्स नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फातिमा रज़ियल्लाहु तआला। नंबर ऑफ अंकल्स जो उनके चचा थे वो 10 चचा थे। उनके 10 चचा थे। उसके बाद उनकी अगर आंटी की बात करूं, आंट्स, तो वो थे 6। और 25 साल के उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। तो उस वक़्त जो उम्र था हज़रत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो था 25 ईयर्स। मीन्स एट वाट एज ही मैरिड फर्स्ट मैरिज, तो वो था 25 ईयर्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ 25 ईयर्स व्हेन ही मैरिड हज़रत खदीजा, एंड खदीजा वाज द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो हज़रत खदीजा जो थे वो थे पहले ज़ोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके जो सेकंड थे वो हज़रत ज़ुबैदा थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 डाटर्स थे, 4 बच्चियां थी और 3 बेटे थे। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाटर्स नंबर के अगर बात हो तो वो 4 थे। अगर सन्स की बात हो तो वो 3 थे। उसके बाद उनको जो फर्स्ट वही नाजुल हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल, तो वो जब फर्स्ट रिवीलेशन आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम लाया अल्लाह की तरफ से रसूलुल्लाह को, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह की जो एज था वो था 40 ईयर्स। मीन्स ही वाज ऑफ 40 ईयर्स व्हेन ही रिसीव्ड द फर्स्ट रिवीलेशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी थ्रू एंजल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अच्छा, उसके बाद हज़रत ज़ुबैदा जो कि सेकंड वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। हज़रत हलीमा जो कि दाई थे उनके, जो कि फोस्टर मदर थे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फोस्टर मदर की बात हो अगर तो वो हज़रत हलीमा, अगर मदर की बात हो तो वो हज़रत आमना, अगर ग्रैंड मदर की बात हो तो वो फातिमा। 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने की तरफ जो है ना हिजरत फरमाई। जब उनके जो मक्का के लोग थे वैन सो मीन्स बिकॉज इन दी इनिशियल डेज ऑफ द इस्लाम, जब इस्लाम को वो तबलीग कर रहे थे तो वो मक्के के जो लोग थे उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने हिजरत फरमाई फ्राम मक्का टू मदीना। अच्छा, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश के फ़ौरन बाद, मतलब 6 साल के ही बाद, उनकी जो अम्मा थे, जो उनकी मदर थे हज़रत आमना, वो वफ़ात पा गए थे। उसके बाद ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हेन हज़रत आमना डाइड व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ही वाज ऑफ 6 ईयर्स। उसके बाद आप 35 साल के थे जो कि हिजरे अस्वद का जो वाक़या था वो पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त एज 35 ईयर्स था। उसके बाद जो एक आपने किस्सा सुना होगा, जो एक औरत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पर वो कांटे बिछाती थी, तो वो थी वाइफ ऑफ
अबू लहब के वाइफ थे, दे यूज्ड टू स्प्रेड थ्रोन्स इन द वेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या आपने सुना होगा। मेराज का वाक़या एक बहुत ही जिसे हम ईद के बतौर ईद हम मनाते हैं एज अ बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये वाहिद रसूल थे अल्लाह के जिनको अल्लाह ने ऊपर बुलाया और अपनी जो है ना वो दीदार फरमाई। तो मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन पैगंबर के साथ उनकी मुलाकात हुई, ये क्वेश्चन अक्सर इनमें से एक ना एक ज़रूर आएगा और ये आता रहता है। तो ये मैंने नाम यहाँ पे लिखे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के दिन वहाँ पर उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात हुई, हज़रत ईसा एंड हज़रत यहया के साथ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट इन द इवेंट ऑफ मेराज विद दी फॉलोइंग प्रॉफिट। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए होंगे, कोई ना कोई एक होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ किस मकाम पर वो मिले, किस आसमान पर वो मिले, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दे मेट ऑन द फर्स्ट हेवन। तो फर्स्ट जो हेवन था वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत ईसा एंड हज़रत यहया के साथ वो सेकंड हेवन पे मिले, यानी सेकंड आसमान पे मिले, दूसरे आसमान पे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ उनकी चौथी मंजिल पे मतलब वहाँ पे मुलाकात हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उनकी फिफ्थ हेवन पे मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी जो मुलाकात हुई वो सिक्स्थ हेवन एंड हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऑन दी सेवेंथ हेवन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस्लामियात के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपके आएंगे इंशाल्लाह। तो आप इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों के मुतल्लिक़ आप मज़ीद भी पढ़ें। आप ये जो लेक्चर्स हैं सिर्फ इन पे डिपेंड ना करें। आप इस्लामियात की जनरल नॉलेज जो MCQs हैं मगर हों वो ऑथेंटिक हों, आप उन चीज़ों को याद किया करें। तो इंशाल्लाह इन सेकंड लेक्चर अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दी बेसिक MCQs रिगार्डिंग इस्लामियात। तो इस्लामियात के मुतल्लिक़ हम और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे मगर इन अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।